इस तरह से खांसी आ रही है और आपके गले में हमेशा कुछ न कुछ बलगम जैसा अटका हुआ लगता है। बार बार गले में बहुत अटका अटका सा फील होता है। खाना निकलते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नाक जाम है, सर भारी है, गले में हमेशा अटकन अटकन सा फील हो रहा है, गले में हमेशा अजीब होता है। सांस लेने में भी कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है, कुछ लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है। कहीं ऊपर चढ़ना होता है तो वहाँ पे दिक्कत होती है, कहीं पे आना जाना होता है, 100 मीटर चल जाएंगे तो ऐसा लगेगा 2-4-5 किलोमीटर पैदल चल लिए हैं। ऐसे लोगों के लिए जो गले में हमेशा दिक्कत होती है, हमेशा बलगम बना रहता है और एक्सेसिव फॉर्म में बलगम बनता है, म्यूकस एक्सेसिव फॉर्म में बनता है, उसको नॉर्मल भाषा में बलगम बोलते हैं, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में उसको म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे घरेलू उपाय करके आप म्यूकस फॉर्मेशन को अवॉइड कर सकते हैं और किस ऐसी दवा से इसको ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेदिक की एक ऐसी मैं दवा बताऊंगा जिससे कि वो आप इस म्यूकस फॉर्मेशन आपका बिल्कुल कम हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, लेकिन कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, लेकिन एक आपसे शिकायत है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके बाद मैसेज कीजिए, उसके बाद व्हाट्सएप कीजिए और उसके बाद भी आप मुझसे कंसल्टेंसी लीजिए। हमारी कंसल्टेंसी चार्ज बिल्कुल फ्री है। बस आप हमसे अपने बारे में पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने रोगों के बारे में पता कीजिए, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। अच्छे से जानकारी रहेगी तभी आप उसको अच्छे से बचाव कर सकेंगे। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। गले में कफ हो रहा है, गले में खांसी हो रही है, सूखा सूखा सा लग रहा है, तो इनका कारण क्या होता है, इनका घरेलू इलाज कौन कौन सा है और कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जिसके कारण वो करने से आपका वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। जो आपके गले में बार बार कफ बहुत ज़्यादा बन रहा है और कफ बनने का जो रीज़न होता है वो ये है कि आपको म्यूकस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो कफ इतना ज़्यादा हो गया है कि वो गले में जो नली होती है उसके थ्रू आपके पेट में जाने लगता है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होने लगती है। बार बार खसरा और मतलब ऐसा अजीब सा फील होता है, भारीपन महसूस होता है, पूरा सर आपका जकड़ा हुआ है, नाक जाम है, गला जमा है, मतलब प्रॉब्लम लगी रही है, हर जगह प्रॉब्लम लग रही है, बिल्कुल परेशान है। तो इसका रीज़न जो होता है, नंबर 1 पे जो रीज़न होता है वो एलर्जी कंडीशन होता है। किसी भी प्रकार की एलर्जी, आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं उससे डस्ट से एलर्जी है, कहीं कोई पेट पाले हुए हैं, मतलब आपके घर में कोई कुत्ता है उससे आपको एलर्जी है, उसके बाल उड़ते हैं उससे एलर्जी है, कोई चीज़ खा रहे हैं उस खाने से एलर्जी है, मतलब ठंडी चीज़ों से एलर्जी है, ठंडी जगह जा रहे हैं वहाँ से एलर्जी है, मतलब किसी भी प्रकार के एलर्जी से ये आपका पोस्ट नेजल डिस्चार्ज हो सकता है, PND आपका हो सकता है और उसके बाद एलर्जी के कारण ये आपका ज़्यादा होता है। नंबर 2 पे आता है कि आपको जो खांसी हुई है वो फेफड़े से रिलेटेड तो नहीं है। आपके फेफड़े, अपने नज़दीकी डॉक्टर से जा करके फेफड़े का प्रॉपर चेकअप करवाइए कि फेफड़े में कोई दिक्कत तो नहीं है। फेफड़े के इन्फेक्शन के कारण भी ये आपको हो सकता है। नंबर 3 पे होता है कि GERD रिफ्लैक्स, मतलब गैस्ट्रिक रिफ्लैक्स में जो होता है उसके कारण भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद में हो सकता है कि आप किसी खाना जो है अगर ठंड चीज़ें खा रहे हैं, फ्रिज में रखी हुई ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा रहे हैं तो उसके कारण भी ये आपको ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद में आपके खाने में जो इन्फेक्शन है उसके कारण भी आपको ये PND हो सकता है। फिर आपको आते हैं कि आप किसी ठंडी जगह पे जा रहे हैं उसके कारण भी आपको ये PND का इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब लंग्स में इन्फेक्शन होगा, नाक में बार बार प्रॉब्लम होगी, साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, साइनस की प्रॉब्लम से भी आपको PND हो सकता है। साइनस के प्रॉब्लम में, जो साइनस का मतलब जो आपके फेस में खाली जगह होती है उस जगहों पे स्वेलिंग आ जाना, स्वेलिंग आने से आपको PND हो सकता है, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज हो सकता है। ये चीज़ें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है, दिक्कत है। आपके हार्मोनल चेंजेस से भी हो सकता है, मतलब आप इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे तो उसके कारण, डिस्टर्बेंस के कारण आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा उसके कारण ये और ज़्यादा होगा। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो स्ट्रेस लेने के कारण जो हार्मोनल चेंजेस होंगे उसके कारण भी ये आपको हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि आपको ये प्रॉब्लम कैसे न कैसे करके किसी न किसी कारणों से हो सकती है। क्योंकि देखिए, कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है। पता चला लंग्स से कारण हो रहा है, आप गले का ही इलाज करवा रहे हैं, पता चला
किसी एलर्जी के कारण हो रहा है, आप गले का इलाज करा रहे हैं। कभी हो सकता है कि साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो, आप गले का इलाज करा रहे हैं। इसलिए प्रॉपर इलाज जानना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में आते हैं कि होम रेमेडीज़ हम कौन से ऐसी है जो यूज़ कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ बताने से पहले मैं एक आयुर्वेदिक उपाय बताता हूँ जो आयुर्वेदिक होते हैं। अर्जुना की छाल जो होती है, अर्जुना की छाल के जो है उसको ले, या अर्जुना के पत्ती को 4-5 पत्ती को लेकर के उसको उबाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके उसको आप सिप सिप करके पिएंगे तो आपके जो कफ है वो निकलने में बहुत ज़्यादा मदद हुई, कफ ढीला होकर निकलेगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आपके होम रेमेडीज़ में हम बात करेंगे तो होम रेमेडीज़ में नंबर 1 पे होता है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 1 गिलास पानी को गर्म कर लीजिए। मतलब चाय जितना गर्म पीते हैं उतना गर्म, मतलब बर्दाश्त कर सके इतना गर्म पानी लेकर के उसमें सेंधा नमक डाल करके उसको फूंक फूंक करके सिप सिप करके पीजिए। और ऐसा आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करेंगे तो जो सेंधा नमक होता है उसमें एक्सपेक्टोरेंट की प्रॉपर्टी होती है, मतलब आपके जमा कफ को कुरेद के निकालने की प्रॉपर्टी होती है। अगर वो कुरेद के निकालेगा तो आपको ये प्रॉब्लम आपको कुछ ही दिनों में जड़ से खत्म होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में अब ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं कि आपको ये कारण प्रॉब्लम जो है कम पानी पीने के कारण भी हो सकती है। तो कम से कम 8 से 10 गिलास पानी रोज़ पीजिए और हो सके तो उस पानी को थोड़ा सा गुनगुना करके पिएंगे और पूरे दिन पिएंगे गुनगुना पानी, तो आपका जो कफ है, जो गाढ़ा कफ है वो पतला होगा और पतला होकर के आपको वो निकलने के लिए काम करेगा। उसके बाद में आते हैं कि जो सबसे नंबर 1 पे अच्छा होता है कि हल्दी वाले दूध का सेवन करना है। रोज़ रात को सोते समय 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच हल्दी मिला करके इसको अच्छे से खौला लीजिए और खौलते हुए उसमें आधा चम्मच जैगरी पाउडर डाल देंगे, मतलब गुड़ का पाउडर डाल देंगे तो वो आपको और ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और हल्दी वाले दूध को पी करके आप अपने गले के जो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी हल्दी में होती है, तो स्वेलिंग कम होगी तो जिससे कि आपका PND जो डिस्चार्ज है वो होना कम हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं कि अदरक का उपाय। अदरक जो होता है बहुत अच्छा गले के लिए काम करता है। तो अदरक आप एक कटा हुआ अदरक ले लीजिए, थोड़ा सा उस अदरक को 1 चम्मच अदरक लीजिए, उस अदरक को 1 गिलास पानी के साथ में इतना उबालिए कि जो वो पानी आधा गिलास रह जाए और फिर उसको पानी को छान लीजिए, उसमें थोड़ी सी तुलसी की पत्ती मिलाइए, साथ में थोड़ा सा क्या मिलाना है, साथ में थोड़ा सा उसमें तुलसी की पत्ती मिलाइए और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए। ये सब मिला करके फिर आप उसको सिप सिप करके दिन में 3 बार पिएंगे तो पहले दिन में ही आपको आराम होना शुरू हो जाएगा और फिर जब धीरे धीरे करके इसको पीते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में आप 1 सप्ताह में आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। फिर आते हैं कि शहद और काली मिर्च का उपाय। जो शहद होती है उसको 1 चम्मच शहद ले लीजिए और 1 चुटकी काली मिर्च ले करके एक साथ मिला लीजिए और इसको डायरेक्ट पीना नहीं है, खाना नहीं है, इसको चाटना है। इसको धीरे धीरे करके इसको चाटिए दिन में 3 बार और आप देखेंगे कि उसको चाटने से आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो ये होने से आपके गले में जो कफ बन रहा है, जो गले में इन्फेक्शन है, ये चीज़ें मैंने अपने ऊपर भी यूज़ किया है, इसीलिए मैं इस वीडियो में इतना ज़्यादा बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ये दिक्कत थी और इसलिए मैंने सोचा कि इस जो मौसम है, इस मौसम में लोगों को ये वाला दिक्कत होती है, इसलिए आप इसको घर पर ही यूज़ करके अपने इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।